जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सबीना कोचर जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं उनका आज का सत्संग। वो कहती हैं, मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था वे मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य के रूप में देखने की कामना की और वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे अत्यंत पेन होता था। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो सबके दुख दूर कर देते हैं। मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन मैं उपचार की आशा लिए उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 साल के बेटे के टॉन्सिल में पस भरा रहता था और हर 15 दिन में उसे बुखार हो जाता था। कभी कभी बुखार 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात में कोई भी डॉक्टर भी नहीं मिलता था। मेरे बेटे को एंटीबायोटिक दवाई छोड़कर कोई भी अन्य दवाई नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उनके दुष्प्रभाव हो जाते थे। एरिथ्रोमियासिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, के भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर महीने घटित होता था और हमारे लिए बहुत ही भयावह अनुभव था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी के आगे बताते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना शुरू ही किया था कि वे मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही दर्द के बारे में बताया और गुरुजी ने मत हुण नहीं होएगा कहा। उनकी कथन के अनुसार उनमें दोबारा कभी भी दर्द नहीं हुआ। उनके बोलते ही वह पीड़ा समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उन्हें विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 साल का बच्चा सोने की चेन कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि ये मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे ये सोचते ही वे बोले, उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पहले मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु शादी ने उसे पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाने चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने जवाब दिया कि प्रेम होने के बाद शादी मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और वह साधारण मनुष्य नहीं है। ये घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा बेटा भी हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार है जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे बेटे और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने मैं जालंधर गई। मेरी 4 साल की बेटी सर्दी में अस्वस्थ महसूस कर रही थी और उसे सांस लेने में कष्ट हो रहा था। ये जानते हुए कि अस्थमा कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई। क्योंकि मैं उनसे उनके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, मैंने उनसे मन ही मन विनती की। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी मेरी बेटी को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कभी भी सांस से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं हुई। पुराने डिवोटीज ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वे मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता ना करो। मैं आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें बचाने की आशा कम बतलाई। मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के दिए हुए सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। मैंने वो प्रसाद अपने पिता, जो वेंटिलेटर पे थे, जीप के नीचे थोड़ा सा प्रसाद खुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे बाद किए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल डाइजेशन की इश्यू थी। वह उनके वहां प्रविष्ट होने पर लिए गए एग्जामिन जैसे गंभीर नहीं थे। मेरे पिता के हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपना अनुभव सुनाने के लिए कहा।
यह पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते तो सुनाने वाले और सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिमोफिया यानी कि गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और उस दिन वे कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही घर लौट आई। 1 हफ्ते के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता के कैंसर से मुक्त कर दिया था। यद्यपि मुझे पता था कि वे मन के विचारों को जान जाते हैं, मैं स्तब्ध थी। पुनः किए गए परीक्षण में इसका प्रमाण था और उन्होंने डॉक्टरों को उलझा दिया था। मेरी माँ शुगर से पीड़ित थी। वो थोड़ी मोटी थी और ना वह अपने भोजन ना ही अपनी दवाइयों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका बीपी 200 तक पहुंच गया और उन्हें लेटने के लिए कहा गया। जब मैंने उसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। कई साल बीत गए और मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ रही, अपने इंसुलिन के लिए बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। उनके कहने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ अपने हाथ में एक और एग्जामिन का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का ट्यूबरक्लोसिस और कॉलन के कैंसर का संशय था। उनके पांव तले मानो जमीन खिसक गई और वे भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए गई। उस समय गुरुजी को अपनी व्यथा बताना मना था। अंततः वे लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली आई। अगले दिन जब परीक्षण 1 सप्ताह पहले किए हुए परीक्षणों के बिल्कुल विपरीत आया, डॉक्टर विस्मित होने के साथ प्रसन्न भी थे कि रोग का कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने उनकी अस्वस्थ को शुगर का नाम दे दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपनी शुगर टेस्ट कराने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, ये कैसे हुआ? मैं उनके इस कथन को आज समझ नहीं पाई। कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फोन पर बताया कि उनका शुगर का परिणाम 160/130 आया था, जबकि वह कई वर्षों से 280/260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, यह कैसे हुआ? तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे मेरी माँ की प्रतिक्रिया कैसे होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती थी। अब उन्होंने पुनः शुगर का टेस्ट करवाया तो परिणाम 113/99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है। 5 साल पहले मेरे हीमोग्लोबिन का लेवल लगातार गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो उन्हें है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह रोग का हरण कर सकते हैं। मैं उनसे मुझे रोग मुक्त कराने की विनती की। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने या उनका फोटो देखने को भी मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 साल बीत गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, किंतु उनकी अनुपस्थिति को सदा अभाव बना रहा। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना की जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगाते थे आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझे सांस नहीं आ रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटियों ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के समक्ष उनको कहा कि मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे सर की तरफ अजीब सी संवेदना हुई और सांस आने लगी, परंतु मेरे पैरों में जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्र के समक्ष कुछ भी कहें तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर मेरे अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी, मुझे प्रतीत हुआ कि मेरे अंत निकट है। मेरे मन में विचार आया कि मेरे हस्बैंड सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे पुनः जीवन दान नहीं दे पाया था, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा की थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत है और मेरे लिए उसके अवतार। अविश्वसनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए।
इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब मैं वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया और मैं सदा सुखी और प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं है? हम 5 साल तक नहीं मिले थे, किंतु उनको ज्ञात था कि उस दिन हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार गुरुजी ने कहा कि हॉस्पिटल वाले अपना काम करते रहेंगे। हिस्टेरेक्टमी के बाद मेरी बोन डेंसिटी कम हो गई थी और मेरे को बॉडी में बहुत पेन होता था। मैंने कभी गुरुजी से इस बारे में बात नहीं की। इस बीच टेस्ट से पता लगा कि मेरी बोन्स में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मेरे से जाने का समय पूछते रहते थे। वहां पर पहुंचकर हमें उन्हें एक डिवोटी से मिलना था और मुझे उनको अपना अनुभव सुनाना था। यह कहते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा की कि मेरी कैल्शियम और हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हार्ट रोग होने की संभावना थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट गया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी को पेट दर्द रहता था और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई वेदना नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसका उल्लेख किया तो उसने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करे और कभी उपदेश नहीं दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।